इस जनरेटर का क्या लिखिएगा बाबू? अब वर्किंग लिख लीजिए। तो वर्किंग में क्या लिखोगे बाबू, कैसे वर्क करता है? देखो बाबू वर्किंग में लिखना, देखो आज द बायर ऑफ लूप, जो एबीसीडी लूप है बायर का, वो मूव अप करता है और डाउन करता है। तो कुछ टाइम के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और कुछ टाइम के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट देख लिखिए, एज द बायर ऑफ लूप, एज द बायर ऑफ लूप मूव अपवर्ड sometime, move upward sometime and downward in other time, और दूसरे समय में अदर टाइम। देखो कुछ टाइम के लिए अपवर्ड और कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, डाउनवर्ड में मूव। द डायरेक्शन ऑफ करंट in the circuit change, क्या करेगा, change when CD move upward in every हाफ रिवॉल्यूशन। एवरी हाफ रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बाबू, सीडी करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। व्हेन इट मूव डाउनवर्ड in other half revolution, then current flow in other direction। चलो सेकंड पॉइंट क्या है बाबू, एज द बायर ऑफ लूप मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर क्या किस डायरेक्शन बाबू, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। induced current flow due to which electromagnetic induction, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करेगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, किसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, ये वर्किंग हो गया। क्या हो गया, वर्किंग। अब इसका यूज लिखिए। तो देखो क्या बता बाबू, कुछ टाइम के लिए करंट अपवर्ड में फ्लो करेंगे और कुछ टाइम के लिए करंट, तो हाफ रिवॉल्यूशन। देखो अब इसको ब्रेक करो तो करंट क्या हुआ, यहाँ अपवर्ड में जा रहा है, यहाँ तो हाफ रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ से चला करंट यहाँ तक, तो हाफ रिवॉल्यूशन में करंट क्या हो रहा है, अपवर्ड, और अदर हाफ रिवॉल्यूशन में करंट क्या जा रहा है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लिखा है कि अदर वन हाफ में क्या होगा, अपवर्ड, और अदर हाफ में करंट क्या फ्लो करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर कंडक्टर को कॉइल को रखेंगे तो उससे क्या करेगा, करंट इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा, करंट ही इसका वर्किंग है बाबू। चलो आइए अब एसी जनरेटर का यूज क्या है बाबू। हम एसी जनरेटर को यूज कहाँ पे करते हैं, यूज ऑफ एसी जनरेटर, यूज ऑफ एसी जनरेटर। पहला बाबू इन पावर हाउस, पावर हाउस में कहा, पावर हाउस में जो पहला न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, न्यूक्लियर पावर हाउस भी कह सकते हैं में एसी जनरेटर का यूज किया जाता है। थर्मल पावर हाउस में, थर्मल पावर हाउस में। और थर्ड कहाँ यूज किया जाता है बाबू, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में जनरेटर को यूज किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, एसी जनरेटर फिनिश होता है। अब आइए बाबू डीसी जनरेटर, किस पे आइए, डीसी जनरेटर पे आइए। तो डीसी जनरेटर क्या होता है सेकंड में बाबू, तो डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर होता क्या बाबू, ध्यान दो, डीसी जनरेटर में डीसी करंट के बारे में पढ़ो। डीसी करंट होता क्या बाबू, द करंट विच ऑलवेज फ्लो इन सेम डायरेक्शन, द करंट which always flow in same direction, वैसा करंट जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो देखो ये क्या होता है, डीसी करंट हो गया, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। ये जो करंट होगा डीसी करंट होगा। कौन सा करंट, डीसी करंट होगा बाबू। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये हो गया क्या, डीसी करंट। कोई दिक्कत, देखो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो डीसी करंट ऑलवेज सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। जब भी फ्लो करेंगे तो सेम डायरेक्शन में। और एसी डायरेक्शन क्या करता है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अपवर्ड हो रहा है, यहाँ डाउनवर्ड हो रहा है। तो एसी क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, लेकिन डीसी नहीं चेंज करता है बाबू। तो बाबू अब डीसी जनरेटर का क्या है, प्रिंसिपल तो वही रह जाएगा। अब इसका फिगर बना लीजिए, फिगर भी सेम है। ये आपका हम क्या ले लिए, दो स्प्लिट रिंग ले लेते हैं बाबू। और इस पे क्या ले लेते हैं बाबू, ब्रूस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ये ब्रूस। चलो ये ब्रूस लगा, और इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं बाबू। क्या किया, बल्ब से कनेक्ट कर दिए, एक बल्ब ले लिए बाबू।
या इसको ऐसे कर दो ना। बल्ब से कनेक्ट कर दिए। इसका नाम B1 दे दो, B2 दे दो, C1 नाम दे दो। नहीं, कम्यूटेटर ही है तो C1 C2 नाम दे दो। ऐसा मूव करेगा बाबू। A B C D, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्थ पोल हो गया बाबू, ये साउथ पोल हो गया। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया बाबू। क्या हो गया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया बाबू। तो यहाँ क्या ले देखो बाबू, डीसी मोटर जैसे यहाँ तो स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर यूज कर लिया। क्या स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर यूज कर लिया। नॉर्थ पोल हो गया बाबू, एक इसका साउथ पोल हो गया। ये क्या हो गया बाबू? यहाँ भी दो कम्यूटेटर लगा दो, सॉरी दो स्प्लिट रिंग लगा दो। इसको ब्रूस से कनेक्ट कर दो, ब्रूस से कनेक्ट कर दिए। यहाँ भी लगा दिए, यहाँ भी ब्रूस लगा दिए बाबू। ब्रूस को बल्ब से कनेक्ट कर दिए बाबू। बल्ब से कनेक्ट कर दिए। इसका नाम B1 दिए, इसका नाम B2, C1 C2 नाम दे दिए। ये CD हो जाएगा बाबू, AD हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पे करंट डाउनवर्ड, यहाँ पे करंट अपवर्ड। क्या हो जाएगा? अपवर्ड डाउनवर्ड का खेल हो जाएगा। बल्ब हो गया बाबू। तो क्या हुआ देखो, दोनों फिगर में क्या हो रहा है बाबू? करंट का डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया बाबू? फिगर हो गए किसका? डीसी मोटर का। और इसका कंस्ट्रक्शन लिखिए बाबू। तो कंस्ट्रक्शन तो सेम ही है। तो चलो बाबू, पहला कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे? magnet is used to create magnetic field lines. Magnetic field lines. सेकंड में देखो बाबू क्या होगा? सेकंड में होगा a rectangular loop, ABCD to their। थर्ड में लिखो बाबू टू स्प्लिट a split ring attached to the
रेक्टेंगुलर कॉइल रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द कॉइल। अब फोर्थ में लिख लो बाबू, ब्रूसेज टचेज द स्प्लिट रिंग, है ना, टचेज द स्प्लिट। देखो दोनों ब्रूस क्या कर रहा है, स्प्लिट रिंग को टच कर रहा है। तो चौथा हो गया बाबू। अब देखो क्या होगा, फिफ्थ में क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिए, ऊपर वाला मिटाते हैं, चलो हेडलाइन से मिटा देते हैं और ऊपर में लिख देते हैं पांचवा, ब्रूसेज फॉर्म, या ऐसा लिख दो ना, बल्ब इज कनेक्टेड across the ब्रूस। बल्ब किससे कनेक्ट है बाबू, ब्रूस से कनेक्ट है। अब वर्किंग बाबू, अब इसका वर्किंग क्या होगा, ध्यान दो, वर्किंग, ये तो क्या हो गया बाबू, कंस्ट्रक्शन ना। अब वर्किंग लिखो, वर्किंग एकदम सेम होगा किसके जैसा बाबू, सेम एज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के जैसा ही वर्किंग होगा, सेम एज एसी जनरेटर। तो वर्किंग लिख लीजिएगा। तो चलिए बाबू, ये क्या था, देखो हमने क्या किया, दो स्प्लिट रिंग लिया, C1 और C2, ये दोनों क्या है, स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग को क्या किए, दो ब्रूस से अटैच किए। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कॉइल को प्लेस करते हैं तो क्या करता है, कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। और इंड्यूस्ड करंट जब जनरेट होगा बाबू, तो करंट के कारण क्या होंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से क्या होगा, इस पे फोर्स प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स होगा और यहाँ पे अपवर्ड फोर्स होगा। इस केस में क्या होगा बाबू, फोर्स अपवर्ड हो जाएगा और इस केस में फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा। तो फ्लेमिंग के राउट, तो ये फोर्स क्या करेगा, ये कॉइल पे अप्लाई करेगा। ये फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा, कॉइल पे, जिसके कारण ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप है, ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो चलिए बाबू, ये जनरेटर था, फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे बाबू डोमेस्टिक वायरिंग। थैंक यू ऑल।